तो अभी नेक्स्ट श्लोका आता है, श्लोका नंबर 26। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, असुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है ना, अपने भीष्म, पितामह और द्रोण जैसे लोगों पर पलटकर बाण चलाना। हम कभी समझ भी नहीं सकते ये कितनी बड़ी बात है। हमारे को भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि अपने संबंधियों पे बाण चलाओ। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि महाभारत का या किसी भी शास्त्र का ना एक ग्रॉस से ज़्यादा एक सूक्ष्म यानी एक सटल मीनिंग भी होता है। भीष्म पितामह अर्जुन को इतना प्यार करते थे क्योंकि पांडु थे नहीं, तो इसीलिए अर्जुन और ये सब पांडव जो है ना, पांचों के पांचों बच्चे उनके शरीर पे खेलते थे। वो खेल कर आते थे, मिट्टी में सन के आते थे, उनकी गोदी में खेलते थे। और पिता पिता पिता, अर्जुन तो पितामह नहीं कहते थे, उनको पिता पिता तात तात कहते थे। तो पितामह उनको बार बार कहते थे कि मैं पिता नहीं पितामह हूँ, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। वो इतना प्यार करते थे, अर्जुन को देखकर उनके पूरे शरीर में हर्ष होता था। पितामह इतना प्यार करते थे उनको, इतना प्यार करते थे कि जब युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह इतना ऐसा युद्ध कर रहे थे क्योंकि उनसे वीर कोई था ही नहीं। उनके बाद अगर कोई था तो वो अर्जुन था। तो ये पांचों पांडव गए और बोले कि पितामह हम क्या करें, आप युद्ध कर रहे हो, हम आपको मार ही नहीं सकते, आप हम करें क्या, कैसे इस चीज़ को करें। तो पितामह ने कहा कि शिखंडी जो है वो पिछले जन्म में स्त्री था और मैं उसको आज भी स्त्री मानता हूँ। इसीलिए यदि शिखंडी मेरे सामने होगा तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा, और अगर शिखंडी को सामने रख के तुमने मेरे पे वार किया तो तुम मुझे मार सकते हो। और यही चीज़ अर्जुन ने की। मतलब जब अर्जुन को ये बताया, जब अर्जुन पांचों पांडव भीष्म पितामह की कक्ष से बाहर आए, ये सुनकर कि भीष्म पितामह ने बताया उन्हें कैसे मारा जाए, अर्जुन बहुत रोए। बोले क्या है ये, क्या इनका कन्विक्शन, क्या इनका मतलब क्या चीज़ है इनमें, ये वीरता है कि उन्होंने हमें बताया कि उनको कैसे मारा जाए। और उनको पूरा रील घूमा उनकी आंखों में कि किस तरह से मेरे पितामह ने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं पलट कर उनके ऊपर बाण चलाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। शिखंडी को सामने रख के अर्जुन ने उनके ऊपर इतने बाण चलाए, इतने बाण चलाए, और जब वो धराशायी हुए तो वो एक बिस्तर के जैसा बन गया, तीरों की शैया बन गई और उनका सिर नीचे झुकने लगा। फिर अर्जुन ने एक तीर ऐसा चलाया जिससे वो उनका सिर को रेस्ट कर सके और उनको तकिए के फॉर्म में उसको चीज़ को दिया। और उस समय भीष्म बहुत ज़ोर से ऐसे करा रहे थे, जल जल जल। कोई कौरवों में से यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है कि पानी देना है, कोई लोटे में पानी ला रहा है, लेकिन भीष्म पितामह ने नहीं लिया। और फिर अर्जुन ने एक बाण चलाया और पृथ्वी से जल की एक धारा आई जो सीधा भीष्म पितामह के मुख में गई। और तब भीष्म पितामह ने कहा कि केवल अर्जुन ही है जो मेरा हृदय जानता है। और इस चीज़ से लेकर उन्होंने उस अर्जुन को अपने पिता को मारना था, पितामह को मारना था। तो कितना बड़ा चैलेंज था अर्जुन के सामने, ये आसान नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमारे लिए हमारे पितामह कौन है पता है? हमारा अहंकार, हमारा क्रोध। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अपने स्वाभिमान को, अपने अभिमान को, अपने क्रोध को नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता हूँ। इनको ये नहीं पता कि इस चीज़ को छोड़ने में कितना कष्ट होता है। ये सब पता है। हम क्या समझते हैं, जो ये बड़े बड़े साधु हैं, जो बड़े बड़े भक्त हैं, जो बड़े बड़े साध्वी हैं, वो लोगों ने ऐसे ही इतना उन्नत हुए हैं और ऐसे ही शांति को प्राप्त किया है? नहीं। जब हंस जब पानी में चलता है ना, तो हम बतख जब पानी में चलती है तो हम देखते हैं कैसे वो स्थिर चल रही है, कोई मूवमेंट नहीं है। और ऐसे ही हम जब साधु को देखते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वाह क्या मज़े है ना इनके, इनको तो कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं, इनको तो कोई क्रोध नहीं, इनको तो कोई काम नहीं। पर ऐसा नहीं होता। बतख जब तब तक सीधी तैरती है पानी पर जब तक उसके नीचे पैडलिंग होती है और उसमें दम लगता है, उसमें एकाग्रता चाहिए।
जिस समय बतख ने वो पैडलिंग करना छोड़ दी ना, उस समय वो डूब जाएगी। तो इसीलिए जो स्वामीज और जो गुरुज हैं, जो साधु हैं, वो निरंतर ये प्रयास करते रहते हैं। जिस समय उन्होंने ये प्रयास छोड़ा ना, उस समय वो भी डूब जाएंगे। श्री प्रभुपाद से किसी ने बोला कि आपको माया से भय लगता है? प्रभुपाद ने कहा यस। प्रभुपाद ने कहा मैं शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे माया से हमेशा डर लगता है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा हाँ मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे माया से क्या डर, मैं तो कृष्ण के इतने मंदिर बनवा रहा हूँ, मुझे माया से क्या डर। नहीं, वो जानते हैं कि माया भी भगवान की ही शक्ति है। जब हमारे अंदर ये अवेयरनेस होगी ना कि यस माया से डरना चाहिए, तो हमारा पैर नहीं फिसलेगा। जैसे एक ढलान है और उस पर बहुत सारा तेल डाल दिया गया है और हमें स्केट शूज़ पहना दिए गए, हम कैसे बैलेंस करेंगे? ये है माया। लेकिन उसी समय क्या हो कि हमारा कोई हाथ पकड़ के बहुत ही प्रोफेशनल व्यक्ति हमें उसी स्लोप से लेकर जाए, तो क्या हम गिरेंगे? नहीं गिरेंगे। पर हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि सड़क चिकनी है, उस पर तेल है, हमारे पास स्केट शूज़ है, हम गिर सकते हैं। यही माया का प्रलोभन है। हमको पता होना चाहिए कि माया इतनी ज़्यादा प्रलोभन देती है कि हम फिसलेंगे ही फिसलेंगे। इसीलिए कभी भी भक्त का और गुरु का और भगवान का जो पल्लू है या जो हाथ है, वो यहाँ जो उनका उत्तरीय है, वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। हमें हमेशा उनके साथ में रहना चाहिए। और इसी तरह से जब भी हम भ्रमित हों, तो इस भ्रम में हमें गुरु, साधु और शास्त्र का हमेशा हेल्प लेना चाहिए। शास्त्रों में बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल हैं इसके बहुत सारे, पर एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देखते हैं हम कैकई माता का। कैकई राम को कौशल्या से भी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन मंथरा ने जब उन्हें भड़काया तो उनका प्रॉब्लम क्या हुआ, उन्होंने किसी से कंसल्ट नहीं किया कि क्या कौशल्या मुझे एक मेड सर्वेंट के जैसे ट्रीट करेगी, क्या एक नौकरानी के जैसे ट्रीट करेगी। उसने किसी से कंसल्ट नहीं किया, उन्होंने सीधा मंथरा की बताई हुई अपशब्द को अप्लाई किया। हालांकि ये भी भगवान की लीला है, कैकई माता श्री राम को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन ये इनका अभिनय था। तो इस अभिनय में भी उन्होंने क्या किसी से कंसल्ट नहीं किया। हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। हमें कभी कोई भड़काता है ना कि फला फला डिवोटी ने तुम्हारे लिए ऐसा कहा, या फला फला ये लोग ऐसा कह रहे हैं, या तुम पागल हो अभी से भक्ति में पड़ रही हो, या तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा अभी भक्ति से क्या संबंध है, तो हमें ये चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा कंसल्ट करना चाहिए भ्रमित होने से पहले, गुरु से, साधु यानी किसी भक्त से, या शास्त्र से यानी श्रीमद् भगवद गीता या भागवतम से, कि मेरे इस विमोहन में शास्त्र क्या कहते हैं। क्योंकि हम अभी नए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शास्त्र हमारी प्रॉब्लम को कैसे सुलझा सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी प्रॉब्लम लेके गुरु या साधु के पास जाएंगे ना, डिवोटी के पास, तो हमको शास्त्र से ही उदाहरण देके समझाएंगे कि देखो आपकी प्रॉब्लम का ये हल है। तो इसलिए हमें इस चीज़ को हमेशा समझना चाहिए। साथ ही वो सोच रहा था कि मैं द्रोणाचार्य पे कैसे बाढ़ चलाऊंगा, वो जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी धनुर्विद्या सिखाई है, मैं उनको मौत के घाट उतारूंगा, कैसे करूँगा मैं ये सब। तो इस चीज़ की वजह से वो अपना धनुष बाण सब नीचे रखते हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि कैसे इसको अर्जुन को विषाद आया, दुख आया, और कैसे उसने युद्ध करने के कारणों को दिया, युद्ध न करने के कारणों को, कि मैं ये कारण है जिसकी वजह से युद्ध नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय।